Hello everyone, welcome to my channel. Here I am to tell you 5 quick tips to crack any interview, especially if you are preparing for any government exams or any kind of government interviews. So first of all, let me introduce myself. My name is Sanya and I have worked previously in other private companies as well. And after that, I am working currently in a government organization as well. I would not like to reveal it, but yes, I will help you for sure to crack the interview specifically. For this first session, I will tell you about 5 quick tips only. If you will comment me down, I will elaborate you more in another video. So kindly comment down if you want any specific topic to be elaborated. First of all, guys, whenever you guys enter into any interview, the first most important thing is your first impression. The always first impression works last longer. If you are well dressed, if you are well groomed, your body language speaks a lot. So whenever you are preparing for any government exam, I would recommend everyone to give specific time for your grooming and for your dressing sense and your body language. You should never look back when you are closing the door. When you are entering, you should never look at the back when you are closing the door. Just go straight away, sit on the chair, put your hands on your lap. Do not make lot of movements. That is what the interviewer acknowledges the most. One person will be sitting in the interview panel always, who will be only looking for your body language, who will be only noticing your body language. एक इंटरव्यू पैनल में एक ऐसा इंटरव्यूअर ज़रूर होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर रहा होता है. तो आप जब भी आई एम स्पीकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस एज वेल, मैं अपने एक्सपीरियंस को इंक्लूड करते हुए बता रही हूँ कि मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उन सब में मैंने ये ज़रूर नोटिस किया है कि आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है. अलॉन्ग विद दैट, आप जब इंटर करते हो तो आपकी ग्रूमिंग किस तरह की है, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, दैट स्पीक्स अ लॉट. वो बहुत बताता है आपके बारे में कि आप कितने प्रोफेशनल हो. सो जब भी आप कुछ कभी भी प्रिपेयर कर रहे हो तो हमेशा आप फोकस ऑन योर ग्रूमिंग, योर ड्रेसिंग सेंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज. दैट मैटर्स अ लॉट. सेकेंड थिंग इज़, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, इंटरव्यूअर्स वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर टू जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन. आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो और कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए. सो वेन एवर आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज़ डू रीड अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन, डू रिसर्च अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन. उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, उसमें रीसेंट चेंजेस क्या हुए हैं. आप थोड़ा उसके करंट में, अगर लेटेस्ट में वो कभी किसी चीज़ के लिए न्यूज़ में रहा हो तो वो सारी चीज़ें आप देखो. आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप समझो कि आप उस चीज़ के लिए सीरियस हो. वो भी ये जानना चाहते हैं कि आप उस चीज़ के लिए सीरियस हो या नहीं हो. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा उसके बारे में अपना इंटरेस्ट दिखाओ. आप कैसे दिखा सकते हो, वो आप ऐसे दिखा सकते हो कि आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, रिसर्च करके जाओ, तो ही दैट विल ओनली वर्क. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सेकेंड दैट वाज द सेकेंड टिप. प्लीज़ डू रिसर्च अबाउट दैट. आप उसके बारे में पहले तो थोड़ा हिस्ट्री देख लो, पढ़ लो, और थोड़ा फिर अगर वो लेटेस्ट कोई भी न्यूज़ में रहा हो, करंट में हो, तो वो चीज़ें आप प्रिपेयर कर लो. थर्ड थिंग इज़ दैट मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में वो आपसे आपकी हॉबीज़ पूछते हैं, because they want to understand who you are apart from your professional life. आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपने लाइफ में कैसे हो, वो जानना चाहते हैं. आपके एथिक्स कैसे हैं, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, या फिर आपके पास में एक्स्ट्रा करिकुलर क्या नॉलेज, क्या स्किल है. बिकॉज यू नो अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है. द कंपटीशन इज़ अप टू नेक्स्ट लेवल. तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी हॉबीज़ से वो जानना चाहते हैं कि हाउ दे कैन यूज़ यू
एज अ रिसोर्स अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल स्किल. तो इसलिए वर्क ऑन योर हॉबीज़, प्रिपेयर योर हॉबीज़ वेल. Even in my interview, when I went for my government organizations interview, they had asked me multiple questions related to my interview, related to my hobby. So whenever you are preparing, please do prepare for your hobbies as well. उससे cross questioning होती है. Whenever, if they ask you, they will ask you question related to that also. तो आप जो एक जेनरिक थोड़ा सा उसके बारे में भी प्रिपेयर करके जाओ, स्पेशली फॉर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, प्लीज़ डू प्रिपेयर. आई थिंक फोर्थ पॉइंट आई वुड से, एक कुछ जेनरिक एंड स्पेसिफिक, एक बहुत जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं कुछ इंटरव्यूअर्स के, जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो जब आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलते हैं, वेन एवर दे आस्क प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, please introduce yourself, but do not just go generic in that one. आप उसमें अगर किसी चीज़ में, बिकॉज दे ऑलरेडी, दैट इज़ ऑलरेडी मैंशनड इन योर रिज्यूमे एंड प्रोफाइल कि आपकी क्या बेसिक क्वालिफिकेशन थी, आप कितने सिबलिंग्स हो. दे डू नॉट वांट टू नो कि आप कितने सिबलिंग्स हो, आप क्या, आपकी कैसे, मतलब स्कूलिंग वगैरह तो वो रिज्यूमे से देख ही लेते हैं. इफ़ यू हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस, प्लीज़ इलेबोरेट दैट. इवन इफ़ इट इज़ लिटिल, आप बहुत ज़्यादा बोलोगे उससे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग आएंगी. तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करो. आप ये सब मत बताने लग जाना कि यू आर 2 siblings, you have grown up in this city or that city. If you have any work experience, please do talk about your work experience. If you do not have any work experience, don't talk about your siblings and all. Please speak about your knowledge, your what you have studied and what are your hobbies, like that. And at least now, if you have enough immense resources to explore, like आप ChatGPT से या फिर Google से काफ़ी चीज़ें ऐसे सर्च कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, जिसमें आप उनसे अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करा सकते हो वेल मैनर्ड में, वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल मैनर्ड वे में. एंड अनदर थिंग इज़ दैट प्लीज़ डू प्रैक्टिस इट. आप कैसे, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसको कैसे आंसर करोगे, कैसे बताओगे. आप प्लीज़ डू प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. देयर इज़ नो शेम. There is no shame to practice it in front of the mirror. So I would, this is my fourth tip, please do practice it in front of the mirror. There is no shame in it. My fifth quick tip for the interview would be your communication skill and pronunciation. Agar if you are not comfortable in English, then you can politely ask the interviewer, sir, I'm not comfortable in English, if you permit me, can I give the whole interview in Hindi? There is no shame in it. They understand if you do not know, they will be okay with it. But आप गलत उनको गुमराह करने की कोशिश मत करो, बिकॉज they have been there in for near more than 25 years, or near about 25 years, or mostly would be 10 plus years. That is more than enough for them to evaluate us. So I would say कि if you are preparing, please work on your communication skill, work on your pronunciation. Please be confident. Even if you are not sure, just to simply say, sir, I am not aware about it, I will do check it after that. So you can politely ask them. They are there to help us, or they are there to take us. They are there to hire you only. तो उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि आपको वो नहीं लेना चाहते. इट्स जस्ट दैट कि आप हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड हाउ पोलाइट यू आर. सो माई फिफ्थ टिप वुड बी कि आप थोड़ा अपने कम्युनिकेशन एंड प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करो. आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो, प्लीज़ गिव योर इंटरव्यू इन हिंदी ओनली. इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, then do give your interview in English. These were my 5 quick tips for interviews. Anyway, many interviews are in line, so I
I've prepared this video for you guys only. If you guys want any other tips for the interviews or any preparation related tips, do comment down and ask me. Or if you want any elaborated video related to any particular thing for your preparations or anything, please comment down. I will make a separate video for that. And I'm also requesting you to please do subscribe my channel, like the video if you found it resourceful and useful for your coming interviews. So please do like it and comment as well. Thank you so much guys. Bye bye, see you in the next video.